तो ओवरऑल अगर उनका एक्सपीरियंस से मैंने एक सबक सीखा, तो वो ये सीखा, अगर आपकी गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स हैं तो उनके फेलियर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो आप हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ, वेलकम बैक टू शुभ व्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे। और अभी मुझे हल्का हल्का ठंडा ठंडा भी लग रहा है। मैंने एक पतला सा विंड पहना हुआ है और अंदर मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है, बट हल्का हल्का भी ठंड लग रही है यार। मुझे लगा था धूप है शायद ठंड ना लगे, लेकिन जब तक गाड़ी खड़ी है तब तक तो कोई ठंडा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही चलते हैं तो हवा लगती है और उसके बाद फिर हल्का हल्का ठंड का एहसास हो रहा है। और यहाँ पे देखो पुलिस की चेकिंग हो रही है, अगर हमें रोकेंगे तो ठीक है, वरना चलो हमें भी रोक लिया गया है। आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने 390 एडवेंचर को क्यों चूज़ किया। क्योंकि देखो ऐसा है कि बहुत सारी गाड़ियाँ थी, राइट, एंड मेरे पास बहुत सारे लिस्ट थे, बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी, बहुत लंबा टाइम मुझे लगा, बिकॉज़ मैं जुलाई में सोच रहा था बाइक लेने के लिए, बट उसके बाद श्राद्ध आ गए। फिर नवरात्रे के टाइम पे मुझे लगा कि नवरात्रों में लेना चाहिए, एंड तभी मैंने ये 5वें नवरात्रे को निकाली। ओके, तभी 5th नवरात्रे को हमने डिलीवरी ली। और क्या कुछ हुआ वो मैं सब बताऊंगा, ज़रा आगे जाएं, एक जगह बैठें और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद ही ये वाली बाइक मैंने फ़ाइनल किया। अब इसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट भी था और KTM X भी था, तो X वेरिएंट क्यों लिया, है ना, कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे। बहुत लोगों से मैंने बात की, तो मैं पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। चलो भाई, अब आराम से बैठ के बात खड़ी खड़ी कर दी है। और आज यहाँ पे हमने कोई भी एंटी फिल्टर नहीं लगाया हुआ है, बिकॉज शाम हो गई है एंड मौसम कुछ इस तरह का है। अगर हम देखें, इधर सनसेट हो रहा है जो कि अभी बहुत सुंदर लग रहा था। तो भाई बैठ के बात करते हैं। और सबसे पहली चीज़, मैंने ये बाइक क्यों खरीदी, ठीक है। इधर लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है यार, थोड़ा ऐसे बैठेंगे ताकि अपनी बाइक भी दिखती रहे और लाइटिंग भी आती रहे, है ना। तो देखो, मेरे पास थी बहुत सारी बाइक्स और मेरा प्लान था कि यार कोई ऐसी बाइक लेनी चाहिए जो ओवरऑल जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, जो थोड़ी सी लाइट वेट भी हो, एलॉय व्हील्स भी हो एंड ट्यूबलेस टायर्स भी हो और पावर भी हो, है ना। नो डाउट यार, पावर तो चाहिए, क्योंकि स्प्लेंडर चला के भाई देखो मैं थक गया था। तो लिस्ट में मैंने सबसे पहले पॉइंट आउट किया BMW G310 GS, जो बाइक बहुत अमेजिंग है, नो डाउट यार। उसके जैसी गाड़ी नहीं है, ठीक है। अगर आपको कंफर्ट चाहिए, इस गाड़ी में वो कंफर्ट नहीं मिलेगा आपको। अगर कंफर्ट चाहिए तो GS 310 बहुत अमेजिंग गाड़ी है, बट प्रॉब्लम ये है देहरादून में सर्विस सेंटर्स नहीं है, और अगर मुझे ख़रीदनी होती तो मुझे चंडीगढ़ से ख़रीदनी होती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू है। दूसरा, BMW की गाड़ी लेके मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, नो डाउट, ठीक है। वो तो चलो कोई बात नहीं, खर्चा ज़्यादा होगा क्योंकि यार BMW को ओन कर रहा है, बट अगर कहीं पे जैसे हम गए हैं और वहाँ पे यार गाड़ी ख़राब हो गई, तो सबसे बड़ा इशू सर्विस सेंटर्स ही नहीं है, तो गाड़ी को खोल नहीं सकते हैं कहीं पे। तो ये थोड़ा सा इशू रहता है। अगर हम कोई प्रीमियम कंपनी की गाड़ी लेते हैं, नो डाउट वो ख़राब नहीं होती, बट कभी भी हो सकती है ना। दूसरी जो हमारे सामने गाड़ी थी वो थी सुजुकी, ठीक है, 250। गाड़ी बहुत बढ़िया है, लेकिन 250 सीसी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर पावर थी। मैंने पता किया, काफ़ी सारे लोगों से बात किया, मेरे कोई जानने वाले के पास नहीं है, तो मैं शोरूम गया, वहाँ पे जो सर्विस करते हैं, ठीक है, उन्होंने मुझको कॉन्टैक्ट्स दिए कि आप इन भैया से बात करो, इनके पास है कुछ। एक गाड़ी वहाँ पे आई हुई थी, तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा यार गाड़ी बहुत बढ़िया है और ये सर्विस भी काफ़ी अच्छे से करते हैं, ठीक है। बट इशू एक इशू है कि पावर का थोड़ा लैग लगता है। जब पीछे पिलियन भी बैठा है, गाड़ी फुल्ली लोडेड है, तो माउंटेन्स पे कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग राइड के आसपास ना थोड़ा पावर कम लगता है, क्योंकि 250 सेगमेंट की गाड़ी है, ठीक है। प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, वो लगभग 2.5 लाख के आसपास बैठ रही थी। बट अगर वही गाड़ी 2 लाख के आसपास होती तो आई थिंक वो गाड़ी ज़्यादा बेटर होती, है ना, इन टर्म ऑफ पैसा, अगर पैसे को ध्यान में रखा जाए। प्लस कंफर्ट भी उसमें ज़्यादा अच्छा था, प्लस साथ में वो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जैकेट्स वगैरह भी दे रहे थे, तो पूरा एक मतलब 6,000 की जैकेट मिल जाती, उनको होलसेल में 3,000 की पड़ती होगी, तो ओवरऑल एक अच्छी डील रह जाती। लेकिन ठीक है, 250 सेगमेंट था, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। ओके, सो फाइनली गाड़ी आती है तीसरी और थर्ड गाड़ी थी हमारे सामने GT कॉन्टिनेंटल 650। वो बहुत बड़ी गाड़ी है यार, 650 सीसी का इंजन है उसका, रॉयल एनफील्ड की, है ना। गाड़ी अच्छी थी बट पसंद नहीं आई, किसी ने मुझे रिकमेंड किया था, दैट्स वाई मैं देखने के लिए चला गया। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे दोस्त मिले मुझे, ठीक है, मेरे दोस्त नहीं, किसी और के दोस्त थे। तो उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने बोला यार इसके हैंडल में ना वॉबलिंग का एक इशू आता है, ठीक है, और वहाँ पे 3
ऐसे राइडर्स थे जो कॉन्टिनेंटल जीटी चलाते हैं, और तीनों में सेम प्रॉब्लम, क्योंकि उसके हैंडल में वॉबलिंग होती है। अब क्यों होती है, क्या होती है, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, टेक्निकल पॉइंट्स थे, मेरे सर के ऊपर से निकल गए, मेरे को समझ में नहीं आया। बट ओवरऑल ये था, गाड़ी अच्छी है, बट यार वो 650 सीसी थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके लुक्स मुझे और मेरी वाइफ प्रेरणा को पसंद नहीं आए, ठीक है। तो इस वजह से फिर हमने उसको कैंसिल ही कर दिया, हमने उसको ज़्यादा सोचा भी नहीं। बट मैं देखने गया था, क्योंकि मैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम गया था हिमालयन को देखने। अब हिमालयन फाइनल था कि हिमालयन के ऊपर जाने वाले हैं, सब कुछ अच्छा था। बट जब मैंने उसका टेस्ट राइड लिया, 2-3 इशू मुझे लगे, ठीक है। पहला, वो लुक वाइज ठीक है, अच्छी है, बट पर्सनली मुझे उस तरह के लुक ज़्यादा पसंद आते नहीं है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, लुक्स के ऊपर नहीं जाते। दूसरी चीज़ अगर देखें यार, उसका वेट थोड़ा सा हैवी है, ठीक है। वो लगभग 200 kgs की बाइक है, जो थोड़ा सा मुझे इशू दिया। दूसरा, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, वो ये था क्योंकि उस गाड़ी में आपको स्पोक व्हील्स मिलने वाले हैं, तो ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेंगे। और 200 सीसी की बाइक अगर कहीं पे पंचर हो जाती है, ये 177 सीसी 177 केजीज की बाइक है, बट इसको हिलाना, आगे पीछे करना मुसीबत हो जाता है, जबकि इसमें पंचर नहीं है, ठीक है। और इमेजिन करिए 200 सीसी की बाइक, आप कहीं जा रहे हो, फुल्ली लोडेड गाड़ी, और पंचर हो जाती है, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। इस वजह से नहीं लिया। दूसरा, वो गाड़ी अगर हम देखें हिमालयन 400, सब कुछ अच्छा है, ऑफ रोडिंग के लिए बहुत बढ़िया है, कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, एंड 30-32 के आसपास का माइलेज भी देती है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन एक और इशू है, और वो इशू क्या है, जब आप हाईवेज पे लेके निकलते हो तो आपको लगेगा काश थोड़ा और, है ना, काश थोड़ा और ऊपर निकले यार, क्योंकि 80-100 तक तो ठीक है, बट उसके ऊपर ना, जब कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे हाईवेज पे हैं, तो जिनके पास है वो गाड़ी, मैंने उनसे बात किया, तो उनका ये था कि हाँ, उस टाइम पे लगता है काश थोड़ा और। लो एंड टॉक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी गाड़ी है, स्मूथ चलती है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हाईवेज पे परफॉर्मेंस उतनी नहीं है जितना 2.5 लाख की गाड़ी दे के कर रहे हो। अब हाईवे पे परफॉर्मेंस चाहिए तो फोर्थ गाड़ी आती है, और वो आती है डोमिनार 400। नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन प्रीमियमनेस नहीं है उस गाड़ी में। अगर आप देखोगे ना डोमिनार 400 को, तो एक प्रीमियमनेस नहीं दिखेगी आपको, थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे थोड़ा सा चीप लग रहा है, ठीक है। बट मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा, मैंने उसको क्यों रिजेक्ट किया मैं वो बताता हूँ। वो थोड़ा स्पोर्टी टाइप है, और मुझे थोड़ा एडवेंचर टाइप चाहिए था, बिकॉज थोड़ा सा हाइटेड हो, है ना, हम ऊपर को बैठे, थोड़ा सा राजाओं वाली फीलिंग आए, बिकॉज थोड़ा लो एंड पे तो हम स्प्लेंडर पे ही बैठे हुए थे। दूसरी चीज़, इंडिया में आपको पता है रोड के क्या हाल हैं, ठीक है, तो रोड की वजह से थोड़ा सा हाइटेड सीट चाहिए, ओके। दूसरी चीज़, हमारा ये था कि डोमिनार ले लेंगे, बट उसके लुक्स मुझे पर्सनली बहुत बेकार लगते हैं, ठीक है, मुझे डोमिनार बिल्कुल पसंद नहीं आती है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, ठीक है। इसके लुक्स मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं, हिमालयन मेरे को ज़्यादा बेटर लगती है लुक्स वाइज, बट डोमिनार नहीं लगती है। दूसरी चीज़, अगर वेट बहुत ज़्यादा है, वो देखने में नहीं लगती इतनी भारी है, लेकिन वो एक्चुअल में भाई साहब बहुत भारी गाड़ी है। और अगर हम उसी के साथ साथ देखें ना, तो डोमिनार का जो क्या कहते हैं उसको, टर्निंग रेडियस, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो इतनी आसानी से नहीं घूमती, उसको बहुत जगह चाहिए घूमने के लिए, क्योंकि उसका हैंडल बहुत कम इधर उधर होता है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ थे डोमिनार में। मैंने टेस्ट राइड लिया, पावर भी अच्छा है भाई, क्विक भागती है वो गाड़ी। कौन कहता है कि KTM भागती है, डोमिनार, चलो डोमिनार भी भागती है, सीटिंग भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन बस एक ही इशू था कि वो थोड़ी ज़्यादा भारी है, लुक्स मुझे ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं आए, एंड ओवरऑल जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई, ठीक है, वो सारी चीज़ें थी। अब हमारे सामने बचती हैं 2 गाड़ियाँ, ठीक है, एक बचती है KTM 390 एडवेंचर X, और एक होती है KTM 390 एडवेंचर स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आते थे। अब मैं बताता हूँ मैंने ये गाड़ी क्यों ली। असल में देखो, उसके पीछे का रीज़न ये था, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो मैंने जो गाड़ी चलाई है उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते थे, ठीक है, तो मैं बचा हुआ हूँ अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स से। मुझे क्विक शिफ्टर की आदत नहीं है, ठीक है, मुझे राइडिंग मोड्स की आदत नहीं है, राइट। मेरे को चाहिए एक रॉ गाड़ी जो एकदम फुल्ली बिंदास चले, मैं अपना क्लच दबाऊँ, ठीक है, लगना चाहिए कि हाँ कोई मशीन चला रहे हो, ओके। दूसरी चीज़ भाई, पैसा इंपॉर्टेंट होता है ना। अभी मैंने ये गाड़ी खरीद के लगभग 60-70,000 रुपीज़ बचाए। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे 60-70,000 आपने बचाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं स्टैंडर्ड वेरिएंट में जो लेने चाहिए थे। मैं आपको बताता हूँ, देखो होता क्या है, ठीक है, आप जितने उसमें फीचर्स हैं, जितने भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं,
जनरली आप उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो क्योंकि आप राइड सेफ करते हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कॉर्नरिंग ABS के भरोसे बैठे हुए हैं ना, कि हमको बहुत ज़्यादा कॉर्नरिंग करनी है। नहीं, हमको क्या करना है, हमको अपनी राइड इन्जॉय करनी है, एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक जाना है और उसके बीच के सफ़र को इन्जॉय करना है, ठीक है। ऐसा कोई रेस नहीं करना है, नॉर्मल प्यार से गाड़ी चलानी है। नो डाउट जितने ज़्यादा फीचर्स होते हैं उतना बेनिफिट भी होता है, लेकिन उनके फेलियर्स के उतने ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स हैं और वो फेल करते हैं तो होगा क्या, आपकी राइडिंग पे, माफ़ कीजिएगा, आपके जो भी आप टूर कर रहे हो, ठीक है, उसमें एक ब्रेक लग जाता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा वजह होंगी गाड़ी ख़राब होने की उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस गाड़ी में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, सारी की सारी वजह ख़त्म हो गई है ना, कोई रीज़न नहीं है। अब जो भी होगा वो मैकेनिकल फॉल्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कोई फॉल्ट नहीं होगा। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि यार पैसा बच रहा है ना। 2.83 एक्स शोरूम प्राइस है, लगभग 3.4 लाख के आसपास आपको ये ऑन रोड पड़ जाएगी। एंड ओवरऑल अभी तक जो राइडिंग क्वालिटी रही है वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, स्टैंडर्ड वेरिएंट को लेके एंड एक्स को लेके, बट जब मैं शोरूम गया और मैंने ये देखी यार मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फाइनली हुआ क्या ना, मैंने वहाँ से, देखो मैं ऐसे शिफ्ट नहीं करने वाला था कि इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दो, एक रॉ गाड़ी ले लो, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे शोरूम में बात किया, राइट। तो बातचीत हुई, बहुत सारी बातें हुई, ऑलराइट। जिसके पास स्टैंडर्ड वेरिएंट है मैंने उनसे बात किया, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये गाड़ी है, उन्होंने बहुत लंबे लंबे ट्रिप्स किए हैं, ठीक है। 2021 मॉडल भी है, 22 मॉडल भी है, काफ़ी लोगों के पास। हुआ ये कि काफ़ी बार जो राइडर्स हैं उनको एक इशू आ रहा था इलेक्ट्रॉनिक फेलियर का, और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक फेल करती है वो गाड़ी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा है कि किसी भी आप कहीं पे भी जाओ उसको ठीक करवा लोगे, नहीं, आपको फिर KTM या बजाज के किसी शोरूम में ही जाना पड़ेगा जहाँ पे कोई कोई दिमाग वाला आपकी गाड़ी को खोले, वरना शॉर्ट सर्किट करवा देगा कोई भी। तो ओवरऑल अगर उनका एक्सपीरियंस से मैंने एक सबक सीखा, तो वो ये सीखा, अगर आपकी गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स हैं तो उनके फेलियर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो आपकी जो फेलियर होने के चांसेस है ना वो कम से कम होने चाहिए आपकी गाड़ी में। अब इसमें सिर्फ मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है नहीं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, और उनकी बहुत सारी राइड्स में इशू आया है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड में जैसे बर्फ़ में गाड़ी खड़ी हो गई उस टाइम पे आया है। तो जो भी है, जैसा भी है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ उनके एक्सपीरियंसेस से, देखो लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए। तो उनके एक्सपीरियंसेस से मैंने ये सीखा। फाइनली मुझे एक राइडर मिला बहुत ढूंढने के बाद जिसके पास सेम गाड़ी है, ठीक है, यही गाड़ी है। लगभग उन्होंने 2 से 3 महीना इसको राइड कर लिया है और 7,000 किलोमीटर, नहीं नॉट 7,000, 3,000 किलोमीटर के आसपास उन्होंने राइड भी कर ली है। ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला यार बिंदास, बढ़िया गाड़ी है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है, और मक्खन चलती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि यार लोअर वेरिएंट है, क्या पता कैसी हो, ये है वो है, और ऊपर से अभी आई है कुछ दिन पहले, मेरे को नहीं पता कब आई है, बट शायद हो गए होंगे 8-10 महीने, 1 साल हो गया होगा, है ना। बट ओवरऑल अगर देखा जाए उनके एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि देखो मैं हर गाड़ी को लेकर एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, मुझे उनसे सीखना पड़ेगा जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो फाइनली उनके एक्सपीरियंसेस से, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैंने इस वजह से ये खरीदी, जिसमें सबसे पहली चीज़ वो है जो इलेक्ट्रॉनिक फेलियर का जो इशू आता है, ठीक है, उस वजह से ये है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसका लुक मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, इसका कलर मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। अगर आप इसका कलर देखोगे, ये देखो, ठीक है, इसके कलर्स मेरे को ज़्यादा बेहतरीन लगे। और प्राइसिंग तो यार रहता ही है ना, क्योंकि 1000 सस्ती मिल रही है, तो 60,000 का पेट्रोल डला के तो मैं इसको पता नहीं कितने व्लॉग बना लूँगा। तो बेटर है वो 60,000 वहाँ से बचाओ और पेट्रोल में डालो, है ना। क्योंकि ओवरऑल देखो यार, राइडर के ऊपर बात होती है, उसको क्या चाहिए। मेरे को एक बाइक चाहिए जिसमें भैया गियर हो एंड थोड़ा पावर हो, और मैं पिलियन को बिठा के सामान रख के अपना मस्त पहाड़ों पे निकल सकूँ, राइट। और इतनी ये पावर है। अब 400 सेगमेंट ही मैंने क्यों लिया, और क्या इश्यूज़ हैं इस गाड़ी में मुझे अभी तक जो फील हुए हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। बट अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोलूँगा यार, जस्ट गो फॉर इट। आप जाओ, राइड करो। क्योंकि देखो अगर आप यूट्यूब पे चेक करोगे ना, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड राइडर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने 1000 सीसी भी चलाया हुआ है, उन्होंने 125 सीसी भी चलाया, उन्होंने हर गाड़ी चलाई हुई है। तो वो एक ओवरऑल आउटकम देते कि ये गाड़ी परफेक्ट नहीं है, इट्स हार्ड टू रिकमेंड। मैं एक यूट्यूबर को देख रहा, वो कह रहा है इट्स हार्ड टू रिकमेंड KTM एडवेंचर 390X, ठीक है। भाई आप रिकमेंड नहीं करते इस वजह से ये नहीं है कि गाड़ी ख़राब है। तो किसी को देख के ना अपना पॉइंट मत बदलना आपकी। अगर आपको ये अच्छी लग रही है, जाओ टेस्ट राइड लो, देहरादून में हो मेरे पास आओ, मैं बैठूंगा, मैं चलाऊंगा, आप चलाना मेरी गाड़ी, चला के देखो, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल देखोगे ना यार, मुझे नहीं लगता यार इस गाड़ी में कोई दिक्कत है। 3,40,000 में एक इतना पावरफुल इंजन आपको मिल रहा है जो आई थिंक
इंडियन रोड्स के हिसाब से 400 सीसी इज़ इनफ, है ना। आप कहीं भी लेके चले जाओ यार ये गाड़ी, कोई दिक्कत थोड़ी आने वाली है। अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है तो क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है। राइडर के ऊपर बात होती है वो किस तरह से चला रहा है। बहुत सारी गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत होते हैं फिर भी राइडर ख़राब होता है। बहुत सारी ऐसी होते हैं वो स्प्लेंडर चलाते हैं मेरे जैसे लोग, बट राइडर बहुत कमाल का होता है ना कि केदारनाथ बद्रीनाथ खींच देते हैं गाड़ी को। तो चलाने के ऊपर बात होती है। हर गाड़ी परफेक्ट होती है और अगर देखा जाए कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं है, राइट। तो जो भी आप ले रहे हो वो परफेक्ट गाड़ी है, चॉइस आपकी है, चूज़ आपको करना है। तो अगर 390 एडवेंचर एक्स लेनी है, मैं जस्ट एक वर्ड बोलूँगा, जाके ले लो यार, खतरनाक गाड़ी है। एक बार चला के तो देखो इसको, ना फ़ैन हो गए आप। तो होपफुली ये वीलॉग आपको अच्छा लगा हो, एंड अगर वीलॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हो आप। और बहुत जल्द केदारनाथ का ट्रिप स्टार्ट होने वाला है और भी ट्रिप्स लगते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो मेरी एडवेंचर एक्स के साथ घूमना फिरना और मुझसे कनेक्ट होना तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, प्राइसिंग के साथ हर बाइक की डिटेल है। जो भी आपको अच्छी लगे जस्ट गो फॉर इट यार, बाइक लो, जो आपको ठीक लगे वो ले लो, ठीक है। किसी की मत सुनो, मेरी मत सुनो। अगर आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट लेना है जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। कॉन्टिनेंटल लेनी है जस्ट गो फॉर इट, जो भी लेनी है जस्ट ले लो, ठीक है। किसी की मत सुनो भाई, मैं भी अगर सुनता रहता तो शायद ये गाड़ी मेरे पास नहीं होती, ठीक है। तो किसी की मत सुनो, जस्ट गो फॉर इट। तो होपफुली टाटा बाय बाय, ख्याल रखना यार अपना। एंड अभी मैं थक गया हूँ बिकॉज मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और हम निकलते हैं यार यहाँ से घर की तरफ, क्योंकि अंधेरा थोड़ा थोड़ा होने वाला है। और उधर देखो चंदा मामा भी आ गए हैं। ओके शायद नहीं दिख रहा है, ओके नहीं दिख रहा है, ठीक है मैं दिखाता हूँ, ये देखो। ओके अब ज़रा थोड़ा अंधेरा होने वाला है तो घर की तरफ निकलते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना अपना, ऑल द बेस्ट यार। जो बाइक पसंद है जस्ट गो फॉर इट, बाय बाय।